नमस्कार। जय हिंद। मैं हूँ रामाचल सर और आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का, मित्रों का, आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं परसों से ही लाइव क्लास के लिए प्रयास कर रहा था और किसी टेक्निकल इशू की वजह से परसों भी नहीं हो पाया, कल भी नहीं हो पाया। कल की मतलब 19 तारीख 19/4/2024, परसों यानी 18/4/2024 को भी हमने प्रयास किया था कि लाइव क्लास हो जाए, कुछ टेक्निकल इशू से नहीं हो पाया। और आज 20 तारीख है, 20/4/2024, आज भी हमने ट्राई किया। 1 घंटे से परेशान था, 1.5 घंटे से परेशान था, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए मैं आज रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप लोग इस वीडियो को देखिए और कल प्रयास करूँगा लाइव क्लास के लिए। मुझे उम्मीद है कि 21/4/2024 को लाइव क्लास चलेगी, टाइम 8 PM पर। तो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में अलंकार के भेद यानी शब्द अलंकार के भेद को, शब्द अलंकार के प्रकार को हमने बता दिया था। आप लोग को पता ही है, आप लोग उसे समझ गए होंगे। आज की क्लास अर्थालंकार के भेद को लेकर है। इसी क्लास को हम लाइव करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, 21 तारीख को होगा, लेकिन ज़रूर होगा। तो इसमें देखिए, इस क्लास में अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के कुल 11 प्रकार होते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। भाई, वीडियो अगर अच्छा नहीं लगेगा, आपको वीडियो से कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो क्यों लाइक करेंगे? ना लाइक करेंगे, ना कमेंट और ना सब्सक्राइब। तो जहाँ तक मेरा प्रयास रहता है कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, अच्छी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी नॉलेज दी जाए। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं आज की क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। अर्था अलंकार के भेद। अब अर्था अलंकार के कुल 11 भेद होते हैं, ठीक। और पहला है उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 4-5 अलंकार ऐसे हैं कि एग्जाम में पूछता है। जैसे उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। किसी दो व्यक्ति की या किसी दो वस्तु की तुलना की जाए। जैसे जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कार पूर्ण समानता की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। एकदम ध्यान रखिए कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य
व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, समानता की जाए, वहां होता है उपमा अलंकार। जैसे राधा का मुख, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक, इसमें कहा गया है कि जो राधा का मुख है वो कैसा है, चंद्रमा के समान है। मतलब चंद्रमा से राधा के मुख से तुलना की जा रही है। राधा के मुख को चंद्रमा के मुख से या चंद्रमा से तुलना की जा रही है। तो ऐसा जहां आपको दिखाई दे, समझिए कि यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा का अर्थ होता ही है तुलना करना। ठीक, इसमें देखिए दूसरा एग्जाम्पल, पीपर पात सरिस मंडोला। जो पीपल का पत्ता होता है वो मन के समान हिल रहा है, डोल रहा है। मतलब पीपर के पत्ते का हिलना और मन दोनों की तुलना की जा रही है कि जो मन होता है वो पीपर के पत्तों की तरह हिल रहा है, डोल रहा है। कहने का मतलब तुलना की जा रही है पीपल के पत्तों से और मन से। ठीक, समझ गए? हाँ भाई, इतनी आसान भाषा में बता रहा हूं कि कोई भी समझ सकता है। अगला देखिए, रूपक अलंकार। दूसरा क्या है? रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त कर दिया जाए, उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त कर दिया जाए, या उपमान को उपमेय में ही मान लिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। अब देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात है उपमेय क्या है और उपमान क्या है। जब तक इसे आप नहीं जानेंगे कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है, तब तक रूपक अलंकार को समझ नहीं पाएंगे। ध्यान से देखिए और समझिए। जिसकी तुलना की जाती है या जिसकी तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमेय। क्या कहते हैं? उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय, और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमान। समझिए? फिर देखिए एक बार, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे कहा जाता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाए, वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, उसे कहते हैं उपमान। तो यहाँ क्या है कि जहां उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त कर दिया जाए, या उपमान को उपमेय में ही मान लिया जाए। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन यहाँ समानता की गई है, उपमा अलंकार में है। लेकिन रूपक में क्या होता है कि समानता नहीं की जाती है, उपमान को उपमेय में ही मान लिया जाता है। जैसे मुख चंद्र है, जो मुख है वो क्या है? चंद्र ही है, उसका मुख चंद्र है, चंद्रमा है के समान नहीं है, उसका मुख चंद्र ही है। यह क्या हो गया कि उपमेय के और उपमान के भेद को समाप्त कर दिया गया, और उपमान को उपमेय में ही मान लिया गया कि उसका मुख क्या है? चंद्र है। यहां मुख को चंद्र स्वीकार किया गया है, चंद्र यानी चंद्रमा स्वीकार किया गया है, इसीलिए यहां क्या है? रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार में और उपमा में यही अंतर है। और अक्सर सीटेट एग्जाम में, सुपर टेट एग्जाम में, यूपी टेट में, या किसी एग्जाम में जहां हिंदी का ग्रामर पूछा जाता है, वहां यही लगभग अक्सर ज़्यादा आता है, रूपक और उपमा। इसमें मेरे दोस्त भाई बहन गलती कर देते हैं और समझने में भूल कर देते हैं, जहां उनका 2-3 नंबर गलत हो जाता है। तो इसको समझ लीजिए, उपमा और रूपक को, ताकि भविष्य में कभी गलती ना हो।
मुझे लग रहा है कि मैं आपको ढंग से समझा पा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है। अब देखिए दूसरा क्या है एग्जाम्पल, मुन्नी पद कमल बंदी दो भराता। दोनों भाई ने मुनि के चरण कमल की वंदना की, चरण कमल की वंदना की। कमल चरण यानी पद कमल ही है, इसलिए कहा गया है कि मुनि पद कमल, मुनि के चरण कमल की दोनों भाई वंदना की। दो दो भाई मतलब दो भ्राता, राम जी लक्ष्मण जी ने मुनि के चरण कमल की वंदना की। यह भाव क्या है, चरण जो है कमल ही है। ठीक, आगे देखते हैं। नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में ध्यान दीजिएगा, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। मान लीजिए ममता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ममता का मुख उपमेय है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है उपमान। तो यहां कहा गया है उत्प्रेक्षा अलंकार में कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। चंद्रमा, ममता के मुख में चंद्रमा उपमान है, उसकी संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और पहचानने के लिए मनु, मानो, जनु, जानो, मनो, जनो ये शब्द आ जाए किसी भी वाक्य में, दोहा में कहीं भी आ जाए, तो वहां समझिए कि पक्का उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। श्याम मतलब कृष्ण, सलोने मतलब सुंदर, गात का मतलब शरीर। श्याम के, कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र, पीला वस्त्र सोहत ओढ़े, कैसे पीला वस्त्र लग रहा है, श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे सो रहा है, इस प्रकार सुशोभित हो रहा है जैसे, मानो, मानो क्या है, मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर आतप परिप्रभात। आतप मतलब सूर्य का प्रकाश, यानी सुबह के समय, प्रभात के समय सूर्य का प्रकाश नीलमणि पर्वत पर मानो पड़ रहा हो। समझ गए, श्री कृष्ण का सुंदर शरीर पीले वस्त्र धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का सुबह का प्रकाश पड़ रहा है। जहां ऐसी बात आ जाए, ये मानो, मानो, जनु, जानो, मनो, जनो, वहां समझिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखते हैं नंबर 4 भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा, भ्रांतिमान अलंकार। इसमें होता है भ्रांतिमान अलंकार में तो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर दिया जाता है। नाम से स्पष्ट है, भ्रांतिमान भ्रम हो जाना, किसी वस्तु को किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति का भ्रम हो जाना, पहचानने में, समझने में। कहा गया कि भ्रांतिमान अलंकार तो में तो अत्यंत समानता के कारण दोनों समान दिखते हैं, उसी अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर दिया जाता है। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। जो ओस के बिंदु होते हैं, जो उसके बूंद होते हैं, सुबह के समय देखा जाए तो एकदम मोती जैसा दिखते हैं। कैसा,
एकदम मोती जैसा। जो हंसनी होती है क्या करती है, उसे मोती जान करके जो चुगती है, चुनती है, यानी खाती है। ठीक, ये कहा गया है कि ओस बिंदु चुग रही, खा रही, चुन रही। हंसनी मोती उनको जान, हंसनी उस बिंदु को मोती जान करके चुन रही है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इसमें अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, और मान लिया गया तो ठीक है, लेकिन उसी भूल के अनुसार, भूल से मैंने मान लिया, उसी भूल के अनुसार कार भी हो जाता है। जैसे हंसनी उसकी बूथ को मोती माना और उसको चुग भी रही है, खा भी रही है। ठीक, आगे देखिए, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर। वृंदावन में राधा और नंद किशोर कृष्ण कन्हैया विहार कर रहे हैं, टहल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो नीरद यानी बादल, यामिनी रात, जान संग डोले बोले मोर। जो बादल है नीरद है, नीरद यानी बादल रात में क्या करते हैं, संग संग चलते हैं और बोलते हैं। क्या समस्कार, श्याम को बादल समस्कार, कृष्ण को, नंद किशोर को बादल समस्कार। काले काले साथ 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 चलते हैं, संग संग चलते हैं और बोलते भी हैं। तो ये होता है भ्रम हो जाना। तो जहाँ ऐसे दिखाई दे कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए और उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर दिया जाए, तो वहाँ होता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक, नंबर 5 क्या है, विरोधाभास अलंकार। इसमें क्या होता है, वस्तुतः विरोध ना रहने पर भी, विरोध ना रहने पर भी जहाँ विरोध का भास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे अचल हो उड़ते हैं चंचल, जो चल ना सके वो क्या हो जाता है, चंचल हो जाता है, चलने लगता है। अचल मतलब जो चल ना सके, चंचल का मतलब चंचल, इधर उधर दौड़ना, भागना, चलना। तो जो अचल होते हैं चंचल हो जाते हैं, चपल बन जाते हैं, अविचल। जो चलने वाले होते हैं वो अविचल बन जाते हैं, चपल, चलने में चपलता, वो क्या बन जाते हैं, अविचल बन जाते हैं, ना चलने वाले। फिर देखिए, पिघल पड़ते हैं पाहन दल। पाहन मतलब पत्थरों का समूह पिघल जाता है। कभी ऐसा होता कि पत्थर पिघल जाए, नहीं होता है, लेकिन यहाँ विरोध किया जा रहा है कि पिघल पड़ते हैं पाहन दल, पत्थरों के दल, पत्थरों के समूह पिघल पड़ते हैं। कुलिस भी हो जाता है कोमल। कुलिस का मतलब वज्र, कठोर। ये क्या हो जाता है, कोमल। ये क्या, यहाँ क्या है, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विरोध ना रहने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब जो बचे हुए हैं अर्थालंकार के प्रकार, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो लाइव हो जाएगी तो और अच्छा होगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और यदि अच्छा लगा लोगों को तो अपने परिवार से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब अवश्य, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए राधे।